करीब 20 से 25 साल पहले वैज्ञानिक हमारे सोलर सिस्टम के सबसे दूर के हिस्से का अध्ययन करना शुरू कर चुके थे। नेपच्यून के बाद का क्षेत्र, जिसे हम कुइपर बेल्ट कहते हैं, हजारों बर्फीले ऑब्जेक्ट से भरा हुआ है। शुरुआत में यह सब बिल्कुल सामान्य लग रहा था। छोटे छोटे आइसी बॉडीज सूर्य के चारों ओर अपनी अपनी कक्षाओं में घूम रहे थे। लेकिन जैसे जैसे टेलीस्कोप्स और टेक्नोलॉजी बेहतर होती गई और लंबे समय तक ऑब्जर्वेशंस जारी रहे, वैज्ञानिकों ने एक ऐसी चीज नोटिस की जो सामान्य फिजिक्स के हिसाब से समझ में नहीं आ रही थी। कुछ दूर दराज के ऑब्जेक्ट्स एक ही तरह की दिशा में झुके हुए ऑर्बिट कर रहे थे। उनकी मूवमेंट रैंडम नहीं थी, बल्कि एक खास पैटर्न फॉलो कर रही थी। स्पेस में ऐसा होना बहुत असामान्य है, क्योंकि यूनिवर्स में अधिकांश चीजें अलग अलग दिशाओं में चलती हैं। लेकिन यहाँ रैंडमनेस नहीं थी, यहाँ एक पैटर्न था। और साइंस में एक सिंपल रूल है, अगर पैटर्न है तो उसके पीछे कोई कारण जरूर होता है। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी मिस्ट्री जिसने बाद में एक नए ग्रह की संभावना को जन्म दिया। एक ऐसे ग्रह की जिसे आज दुनिया प्लैनेट 9 के नाम से जानती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह ग्रह सच में मौजूद है, या हम सिर्फ एक ग्रेविटेशनल इल्यूजन देख रहे हैं। इस रहस्य की शुरुआत किसी एक डिस्कवरी से नहीं हुई, बल्कि कई वर्षों के डेटा एनालिसिस से हुई। वैज्ञानिकों ने कुइपर बेल्ट के ऑब्जेक्ट्स की ऑर्बिटल पैटर्न्स को स्टडी किया और पाया कि कुछ ऑब्जेक्ट्स बहुत अनयूजुअल अलाइनमेंट दिखा रहे थे। इनकी ऑर्बिट्स ऐसी थीं जैसे किसी इनविजिबल फोर्स ने उन्हें एक दिशा में खींच रखा हो। शुरुआत में इसे मेजरमेंट एरर माना गया, लेकिन जैसे जैसे और डेटा सामने आया, पैटर्न और स्पष्ट होता गया। अब यह रैंडम नहीं लग रहा था, यह सिस्टमैटिक था। और यही बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अगर किसी सिस्टम में पैटर्न मौजूद है तो उसके पीछे कोई बड़ा ग्रेविटेशनल सोर्स हो सकता है। साल 2016 में दो प्लैनेटरी साइंटिस्ट्स ने एक थ्योरी प्रपोज की। उन्होंने सुझाव दिया कि सोलर सिस्टम के बाहरी हिस्से में एक बड़ा अनसीन प्लैनेट मौजूद हो सकता है। इस ग्रह को नाम दिया गया प्लैनेट 9। उनके कैलकुलेशंस के अनुसार यह ग्रह अर्थ से कई गुना बड़ा हो सकता है और सूर्य से इतनी दूर हो सकता है कि उसे एक ऑर्बिट पूरी करने में हजारों साल लग जाएं। यह आइडिया शुरुआत में काफी कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि एक ऐसे ग्रह की बात करना जिसे किसी ने देखा तक नहीं है आसान नहीं था। लेकिन उनकी रीजनिंग सीधी थी। अगर कई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स एक ही दिशा में क्लस्टर हो रहे हैं तो कोई बड़ा ग्रेविटेशनल बॉडी उन्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है, और वही बॉडी प्लैनेट 9 हो सकता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्लैनेट 9 को आज तक किसी टेलीस्कोप ने सीधे नहीं देखा है। इसका कारण उसकी दूरी हो सकती है। अगर यह ग्रह वास्तव में मौजूद है तो यह सूर्य से इतनी एक्सट्रीम डिस्टेंस पर होगा कि वहां पहुंचने वाली सनलाइट बहुत कमजोर होगी। ऐसी स्थिति में रिफ्लेक्टेड लाइट इतनी फेंट होगी कि आधुनिक टेलीस्कोप्स के लिए उसे डिटेक्ट करना बेहद कठिन हो जाता है। इसके अलावा यह ऑब्जेक्ट आकाश में बहुत धीरे धीरे मूव करेगा, जिससे उसकी पहचान और भी मुश्किल हो जाती है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प तथ्य है। इसे देखा नहीं गया है, लेकिन इसके संभावित इफेक्ट्स देखे गए हैं, और यही इस मिस्ट्री का सबसे मजबूत पक्ष माना जाता है। हालांकि सभी वैज्ञानिक प्लैनेट 9 थ्योरी से सहमत नहीं हैं। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि यह पैटर्न्स किसी एक बड़े ग्रह की वजह से नहीं, बल्कि कई छोटे ऑब्जेक्ट्स के कंबाइंड ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स की वजह से बन सकते हैं। इस संभावना को ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहा जाता है। मतलब प्लैनेट 9 हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन जितना अधिक डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, उतना ही यह रहस्य और गहरा होता जा रहा है, क्योंकि कुछ ऑब्जर्वेशंस आज भी पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं की जा सकी हैं। नई जनरेशन की टेलीस्कोप्स और स्काई सर्वेज ने कुइपर बेल्ट और उससे भी आगे के कई नए ऑब्जेक्ट्स खोजे हैं। इनमें से कुछ की ऑर्बिट्स सामान्य प्लैनेटरी मोशन से अलग दिखाई देती हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे पाथ्स फॉलो करते हैं जो वर्तमान ग्रेविटेशनल मॉडल्स के अनुसार अनयूजुअल माने जाते हैं। इसका अर्थ यह हो सकता है कि या तो हमारे मॉडल्स अभी अधूरे हैं, या फिर वहां वास्तव में कोई बड़ा अनसीन इन्फ्लुएंस मौजूद है। साइंस अभी भी इस सवाल का जवाब खोजने में लगी हुई है, और अभी तक कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं निकला है। अगर प्लैनेट 9 वास्तव में मौजूद है तो यह सिर्फ एक नया ग्रह नहीं होगा,
यह सोलर सिस्टम के निर्माण की पूरी कहानी बदल सकता है। यह हमें बता सकता है कि सोलर सिस्टम कैसे बना, बड़े ग्रहों ने समय के साथ कैसे माइग्रेशन किया, क्या कोई ग्रह सिस्टम से बाहर निकल गया था या फिर कोई बाहरी ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनली कैप्चर होकर इसका हिस्सा बन गया। इसका मतलब है कि प्लैनेट 9 की डिस्कवरी सिर्फ एक नई खोज नहीं होगी, बल्कि यह हमारी समझी हुई हिस्ट्री को दोबारा लिख सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, अगर प्लैनेट 9 मौजूद है तो हम उसे अभी तक क्यों नहीं देख पाए? और अगर वह मौजूद नहीं है तो फिर वह कौन सा अनसीन ग्रेविटेशनल इफेक्ट है जो इतने सारे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स की कक्षाओं को प्रभावित कर रहा है? साइंस अभी भी इस मिस्ट्री का उत्तर खोज रही है, लेकिन एक बात पूरी तरह स्पष्ट है, हम अपने सोलर सिस्टम को उतना नहीं जानते जितना हम सोचते हैं, और शायद यही प्लैनेट 9 का सबसे बड़ा रहस्य है। एक ऐसा सवाल जो हमें याद दिलाता है कि यूनिवर्स अभी भी पूरी तरह समझा नहीं गया है। और अगर भविष्य में कभी प्लैनेट 9 डिटेक्ट हो गया तो अगला सवाल और भी बड़ा होगा, क्या वो अकेला था या उसके पार भी और हिडन वर्ल्ड्स मौजूद हैं?